बेरोजगार लड़के ने भी क्या बात कही है। न शरीर की बनावट देखी जाती है, न चेहरे की सफाई देखी जाती है। हम लड़के हैं, हमारी सिर्फ कमाई देखी जाती है, हमारी सिर्फ कमाई देखी जाती है। जय इश्क में बेवफा क्यों हो रहे हैं लोग, ये तो पाने की चीज है, इसे क्यों खो रहे हैं लोग। कि इश्क में बेवफा क्यों हो रहे हैं लोग, ये तो पाने की चीज है, इसे क्यों खो रहे हैं लोग। इसमें तो यार की वफादारी ही खुदा है, इसमें तो यार की वफादारी ही खुदा है। तो फिर हर किसी के साथ क्यों सो रहे हैं लोग। कपड़ों का दाग तो पानी से छूट जाएगा यार, पर किरदार का दाग नहीं छूटना। और जो खाम भोंकते फिर है ना मेरे किरदार के बारे में, पहले खुद को देख लो, ब्याह होने के बाद भी तुम्हारा यार नहीं छूटता। जवानी जीवन का वो समय होता है जब शरीर में ताकत होती है और सपनों में उड़ान। इस उम्र में घूमना फिरना, नए रास्ते देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुढ़ापे में ना तो ताकत होती है और ना ही समय। फिर बुढ़ापा समझाता है कि सफर जवानी में कितना जरूरी है। तारों की छांव में कोई ले गया उसे, पायल पहना के पाँव में कोई ले गया उसे। क्या बात है। वो शख्स जो मुझे हर कीमत पे चाहिए था, कोड़ियों के भाव में कोई ले गया उसे। हम वो दिए हैं जो किसी के बुझाए से कभी नहीं बुझेंगे। जलती रह लाली। मेरी बर्बादी में उसका खिलता चेहरा होगा, मोहब्बत ज्यादा है उससे दर्द का अंधेरा होगा, और टूट जाएंगी उसकी सारी कस्में उस दिन जब उसके साथ किसी अजनबी शख्स का आखिरी फेरा होगा। खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें हम इतना शिद्दत से चाहते हैं, वरना हम तो वो चीज है मेरी जान जिससे सपनों में भी लोग इजाजत लेकर आते हैं। भाई तुम्हारे टूटे हुए दिल पर मरहम लगाता हुआ मिलेगा भाई, जरा झाँक कर तो देखो। मत करो ये मीटअप के कमेंट भाई। अगर आया मैं मैदान में शायरी सुनाने पर तो फिर मुझसे रुका नहीं जाएगा, फिर मैं खुलकर कहूंगा कि हाँ वो हमसे खफा थी। हाय हाय हाय। अगर आया मैं मैदान में शायरी सुनाने पर तो फिर मुझसे रुका नहीं जाएगा, फिर मैं खुलकर कहूंगा कि हाँ वो हमसे खफा थी। फिर तुम्हें भी खामा अपनी मोहब्बत की याद आ जाएगी मुझसे, तुम भी मेरे साथ चिल्ला कर कहोगे कि हाँ भाई मेरे वाली भी बेवफा थी। वो बेवफा ये क्या, एक और कमेंट आ गया भाई। भाई कहते हैं कि भाई तुम अपना मीटअप क्यों रखोगे, क्या तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो क्या भाई, या बस अपने भाई के साथ ऐसे ही मजाक कर रहे हो और कमेंट में ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो। चलो वो तो देख लूंगा मैं, इस वीडियो के कमेंट में देख लूंगा। देखो यहाँ दो भाइयों की बात है, तुम मेरे भाई हो मैं तुम्हारा भाई हूँ, सलाह करते हैं। चलो ये मीटअप तो बाद में होगा, लेकिन उस बेवफा तक मेरे दिल की बात जानी चाहिए। हाय 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 हाय। सलाह तुम्हारे साथ ही करूंगा भाई, तुम मेरे भाई हो। ये मीटअप तो बाद में होगा जरूर, लेकिन मीटअप से पहले उस बेवफा तक मेरे दिल की बात जानी चाहिए। जो बर्बाद करके गई थी हमें, वो भी तो हमें देखने आनी चाहिए। अरे हलचल होनी तो बनती है उस शहर में जिस शहर के मोड़ पर वो हमें छोड़कर गई थी। हलचल होनी तो बनती है उस शहर में जिस शहर के मोड़ पर वो हमें छोड़कर गई थी। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि हजारों रिश्ते जुड़ने चाहिए मेरे भाइयों के मेरे साथ उस मोड़ पर, जिस मोड़ पर वो हमसे रिश्ता तोड़कर गई थी। खैर अभी तो मैं अपने भाइयों को समझा रहा हूँ कि जो मेरे सामने बैठे हैं ना, सुन रहे हैं अल्फाजों के जो कमेंट में मीटअप करते हैं, अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई अभी मत कराओ, बाकी सब कुछ इनके ऊपर है, जो होगा देखा जाएगा। कहाँ तक नफरत करेगी तू मेरे नाम से, ये नाम तो एक न एक दिन तेरे सामने जरूर आएगा, और जल्दी हवा चलेगी तेरे शहर में, तेरा नया आशिक आकर तुझको बताएगा। जरा ध्यान से सुनना, जल्दी हवा चलेगी तेरे शहर में, तेरा नया आशिक आकर तुझको बताएगा। सुनकर उड़ेंगे होश तेरे इस बात को कि विशाल नाम का कोई शायर तेरे शहर में आएगा। अरे जिनके बाप दादाओं ने कभी देश के लिए कविता तक नहीं लिखी, वो आज अपने इतिहास की बात कर रहे हैं। अरे इतिहास तो तुम लोगों का गंदा है जो इंसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अगर ये सब करके घोड़ा बन रहे हो ना, तो तुम लोगों से बड़ा कोई गधा नहीं है, समझ गए दल्ले साले। अब कमेंट में मत भौंकना कि जिंदगी तबाह कर देगी जानते हो ना, जिंदगी तबाह कर देगी जानते हो ना, फिर भी करनी है उसी से मोहब्बत, वो लड़की मना कर देगी जानते हो ना। वो हंसकर बतलाती है वो बात अलग है, वो हंसकर बतलाती है वो बात अलग है, बाद में कह देगी तुम्हारी उम्र कम है और मेरी जात अलग है। बहुत बढ़िया भाई। बाद में कह देगी तुम्हारी उम्र कम है और मेरी जात अलग है, फिर भी उस लड़की के लिए कुछ भी कर जाओगे तुम।
इस एक तरफा इश्क की जंग में मर जाओगे तुम। कुछ लोग हैं जो हमसे बात नहीं करते, लेकिन बात हमेशा मेरे बारे में ही करते हैं। इधर मनीषा की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी। नोएडा में एक बहू को उसकी सास और उसके पति ने जिंदा जला दिया। जब जलाने से भी उसकी सांसें नहीं रुकी तो गला दबाकर उसे मार दिया। अब मैं पूछना चाहूंगी, आजाद भारत की आजाद सरकार से हम बेटियां कब तक आजाद होंगी? बताइए कब तक? कभी बलात्कार तो कभी दहेज के लिए अत्याचार। हम बेटियां ये सब कब तक सहेंगी? आजाद भारत का ढिंडोरा पीटने वालों, कभी हम बेटियों के हक में भी आवाज उठाइए। भारत तो आजाद है, हम बेटियां कब तक आजाद होंगी पहले ये बताइए। अगर नोटबंदी एक दिन में हो सकती है, कुत्तों को एक दिन में पकड़ा जा सकता है, तो फिर इन दरिंदों को क्यों नहीं? मैं बेटियों के माँ बाप से कहना चाहूंगी, बढ़िया पैसा बढ़िया घरबार देखकर शादी ना किया करो, बढ़िया इंसान देखकर शादी किया करो, क्योंकि इन दरिंदों का कोई भेष नहीं है। ये दरिंदे अपनी बहन बेटियों पर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए अपनी बहन बेटियों के फैसले खुद लीजिए। बहन बेटियां आपकी हैं तो इनके फैसले सरकार को ना दीजिए। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी, वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वो रोज मछलियां पकड़ता, पर अब उम्र बढ़ने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। तब उसने एक चाल चली। वो तालाब किनारे उदास बैठकर मछलियों से बोला, मैंने सुना है कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पास के एक बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गई। बगुला एक एक मछली को चोंच में उठाकर ले जाता और रास्ते में एक चट्टान पर बैठकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब खाली होने लगा। तभी एक केकड़ा बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने उसे उठाया, पर केकड़े ने दूर एक हड्डियों का ढेर देख लिया। सच्चाई समझते ही केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कस दी और उसे मार दिया। याद रखना, जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा चाहता है, उसका एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और फिर उसका अंत वही होता है जो उसने दूसरों के लिए सोचा था। मुझे किसी के बदल जाने का गम नहीं है माधव, बस कोई था जिसपे खुद से ज्यादा भरोसा था।